मेरा एक फेल्ड एंकर के तौर पर आपने मुझे पेश किया, क्योंकि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। एज अ फेल्ड एंकर आई वुड से मैंने 4 साल मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी टेलीविज़न पे 3 चैनल्स के साथ काम किया, और उनको भी मायूसी हुई, मुझे भी मायूसी हुई, इसलिए क्योंकि मैं लड़ाई नहीं करवा सकती थी। मैं आहिस्ता धीमे आवाज़ में, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, ऐसे ही बात करती थी। मुझे रेटिंग्स के लिए शेख रशीद को बुलाना पड़ता था। मुझे कहा जाता था कि इरशाद भट्टी, सॉरी, उनको भी बुलाना ज़रूरी है क्योंकि उनकी रेटिंग्स आती हैं। तो इसी वजह से मैं एक नाकाम एंकर हूँ, और मेरी कोशिश एक्चुअली यही थी कि ऐसे मौज़ूआत जो मुझे लगता था कि मेन स्ट्रीम पे जिस पे बात होनी चाहिए, जिन लोगों को आवाज़ें नहीं दी जा रही, चाहे वो छोटी सियासी जमातों से उनका ताल्लुक़ हो, वो एक्टिविस्ट हों, उनको भी अपने शो में शामिल करूं। बट मना भी किया जाता था, फिर रेटिंग्स भी नहीं आती थी, और फिर सब ने कहा बहुत शुक्रिया, आप जाएं। Now, I think that experience has also informed why I'm actually heading a digital platform, because इस दरमियान जो आपने क्वालिटी ऑफ डिबेट की बात की, वो आपको मुझे तो एक्चुअली थोड़ा सा चस्का भी मिलता है, मज़ा भी आता है जब मैं यूट्यूब पे लोगों की शोज़ देखती हूँ या उनके वीलॉग्स देखती हूँ, और आप क्वालिटी ऑफ डिबेट, जिसकी फैसल बात कर रहे थे, अज़हर की बात कर रहे थे, उससे आप जो मुआशरे में जिस तरीके से सियासत को किस नज़र से देखा जाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। क्योंकि कमेंट सेक्शन में कह देते हैं XYZ वो तो गश्ती है, कमेंट सेक्शन में कह देते हैं ये तो लिफाफा है, ये क्या बकवास कर रहा है। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ डिबेट, एंड मैं ढूंढती हूँ दैट इन्फॉर्म्ड इंटरेस्टेड ओपिनियन। वाह 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 वाह, क्या बात कर दी, पाक आर्मी जिंदाबाद, इमरान खान को रिहा करो, ये दैट्स द क्वालिटी ऑफ डिबेट। सिंपली बिकॉज, एंड this is not a shade on television, because I think what happened मुशर्रफ के ज़माने में, और जब टेलीविज़न खुला और आपको पहली दफ़ा तमाम सियासी जमातों के लोग इकट्ठा बैठकर ब्रॉडकास्ट मीडियम पे बात करते हुए सुनते नज़र आए, जो आपको पहले नहीं नज़र आता था, इट वाज astonishing। लेकिन अब because of television, and obviously more so because of social media, and why attention has become so important, it's become much more powerful than money or wealth। वो एक one liner जो आपको टिकर की शक्ल में नज़र आता है, जब टेलीविज़न was king, आपको one liner की शक्ल में नज़र आता है, आपको हेडलाइन में उसने ऐसे कह दिया तो उसने ये जवाब दे दिया। जो आप जिस तरह के लोग, उसकी वजह से फैसल जैसे लोग नहीं, लेकिन जैसे लोग जो उभर के आए, आपको मरवत साहब एक मिसाल आपको नज़र आती है। वो वन लाइनर बोल देते हैं, किसी को घूसा मार देते हैं, किसी को डांट देते हैं, उनको शो कॉस्ट नोटिस आ जाता है। ये सब परफॉर्मेंस है फॉर द मीडिया। जजेस आर गिल्टी, पॉलिटिशियंस आर गिल्टी, एंकर्स आर गिल्टी, सो देयर इज़ नो डिबेट, because you cannot debate a one-liner. It doesn't give you nuance. Now, एक positive चीज़ मैं कहूँगी, and I'm sure you're going to go to Shehzad with this, but I will say कि बहुत सारे लोग जो वाकई एक सियासी डिबेट या समझना चाहते हैं कि ये political issues क्या हैं, इन पे मुख्तलिफ parties की क्या position है, I would say consensus is not necessarily necessary. Politics is competitive. You are competing. ये जो consensus hai that happens behind closed doors, and again Faisal can vouch for this, it should happen in parliament behind closed doors. Performance is a part of politics, lekin ye supercharge ho gaya hai because of the fact that attention is now the most powerful commodity. And I would say कि वो जो one liners television पे आते थे, now they've been transformed into that 20-second clip on social media, and I think even more so, and this because I consume a lot of social media, and obviously because I am now running a digital platform in Pakistan, where I try to resist that urge. लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर किसी का one liner एक पोस्टर पे लगा दूंगी और वो लगा दूंगी,
यूं एंगेजमेंट आएगी. एंगेजमेंट इज व्हाट यू वांट, अटेंशन इज व्हाट यू वांट. फिर वही गालियां आएंगी, कमेंट्स आएंगे, नफरत का इजहार होगा, गाली होगी, और एक आधा ऐसा क्वालिटी कमेंट होगा जिससे आपका दिल चाहेगा कि आप उससे एंगेज करें. बट दैट्स अबाउट इट, दैट्स अ लिमिट ऑफ इट. नाउ आई डोंट नो हाउ वी कैन ब्रेक दिस, बट आई विल से द गुड न्यूज़ इज दैट आप जैसे ऑडियंसेस जो हाँ कराची लिटरेचर फेस्टिवल में आते हैं, सुनते हैं, डिबेट चाहते हैं, you want to understand what's happening, you're obviously increasingly turning to a lot of, I would say, content creators, journalists who've turned to YouTube or social media कि वो फिर एक इशू पे डीप डाइव कर लें, एक पॉडकास्ट कर लें 2-2 घंटे का, आप सुन लेंगे, you might understand it. So there is a quality audience that is out there. लेकिन by and large आपको जो एक अक्कासी नज़र आती है कि political debate कहाँ है, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी.